सुमध्याह्नं प्रियाः छात्राः, अद्य वयम् अनुवादविषये पठिष्यामः। कथं संस्कृतभाषायां वाक्यनिर्माणं भविष्यति, निर्माणे कस्य आवश्यकता भविष्यति, एतं विषयम् अवबोधिष्यामः। अद्य केवलं प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग पुल्लिंग और प्रथम पुरुष दो धातु पठ लिख लट लकार विषये पठिष्यामः। प्यारे बच्चों, आज अनुवाद के विषय में कुछ चर्चा करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। आज प्रारंभ में जो पंचमी कक्षा में पहले एक बार पढ़ाया गया था, उसका दोबारा पुनरावृत्ति करवाते हैं। उसके बाद आपको धीरे धीरे इन शब्द में और शब्द को जोड़ते जाएंगे, आपका अनुवाद बनता जाएगा। आज अनुवाद केवल प्रथम पुरुष और प्रथमा विभक्ति, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, संज्ञा, नाम व्यक्ति और सर्वनाम व्यक्ति के बदले सर्वनाम का प्रयोग होता है, उन शब्द के अर्थ को भी याद करेंगे और उससे दो शब्द को जोड़ करके कर्ता और क्रिया से एक वाक्य तैयार होता है और उसका संस्कृत में अनुवाद कैसे होगा उसका तरीका अपनाएंगे और तरीका को सीखेंगे। कक्षा षष्ठी अनुवाद। शब्द रूपम बालक। आपने सभी बालक, लता, सह का रूप, सा का रूप सभी सातों विभक्ति में सर्वनाम में और नाम में आठों संबोधन लगा करके 8 विभक्ति में आप तैयार किए। इनमें से आज केवल प्रथमा विभक्ति के 3 शब्द, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग में बालकः, बालकौ, बालकः, इसको अकारांत बोलते हैं। स्त्रीलिंग में लता, लते, लताः कैसे लिखेंगे इस पे भी ध्यान देना है। यह स्त्रीलिंग है, इसको आकारांत बोलते हैं। उसी प्रकार सर्वनाम शब्द रूप सह, तौ, ते, यहाँ पे दिया गया है सर्वनाम शब्द रूप प्रथमा विभक्ति सह, तौ, ते और स्त्रीलिंग में सा, ते, ता। तो सह का भी अर्थ हुआ होता है, सा का भी हुआ है, तौ का वे दोनों, तो ते का वे दोनों। बस थोड़े से संस्कृत में शब्द में अंतर है, अर्थ एक ही है। तो इन सब को याद भी करना है और कहाँ पर प्रयोग करें इसके बारे में आप लोग पहले याद कर चुके हैं, इसका संस्कृत रूप में, और इसका अर्थ साथ में क्या होगा उसको भी आज याद करना है। और इसके साथ कौन सा धातु लगेगा तो यहाँ है। आज हम पठ और लिख का सिर्फ प्रथम पुरुष, मध्यम में भी नहीं जा रहे हैं, प्रथम पुरुष पठती, पठतः, पठन्ति, लिखती, लिखता, लिखन्ति, यही 3 शब्द का प्रयोग इन 3 शब्दों में किसके साथ करेंगे तो वह हमारा अनुवाद में काम आएगा और अनुवाद सही होगा। आए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है सभी बालक, बालकौ, बालका, चाहे लता, लते, लता, सभी के सामने सबका नाम दिया गया है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः आएगा, वहीं पे प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बालकौ आएगा। प्रथमा विभक्ति ही रहेगी और बहुवचन हो जाएगा तो शब्द बदल जाएगा, बालकाः आएगा। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में यदि हम समझें तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में लता रहेगा जिसमें विसर्ग नहीं रहता है। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में लते रहेगा
लते में शब्द तो बदल ही गया, उसको याद रखना है। और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में लता में विसर्ग दे देंगे तो आपका यह शब्द बहुवचन में दिखने लगेगा। इस प्रकार सर्वनाम में भी सह वह पुल्लिंग में, और वहीं स्त्रीलिंग में चले जाएंगे तो सा बदल जाएगा। तो इन सभी पुल्लिंग स्त्रीलिंग की जानकारी आपको यहाँ से लिखा हुआ है, याद करेंगे, बार बार देखेंगे। और सभी स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, जो धातु रूप है वो वही लगेगा, जो पुल्लिंग में लगेगा वही स्त्रीलिंग में लगेगा। बस पुल्लिंग स्त्रीलिंग का सर्वनाम और नाम बदलता जाएगा। उसके आगे जो क्रिया हम लगाएंगे धातु रूप, वो पुल्लिंग में जो लगेगा वही स्त्रीलिंग में लगेगा। बस एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में अलग अलग लगेगा। जैसे पठती एक वचन के लिए, पठतः द्विवचन के लिए, पठन्ति बहुवचन के लिए। लेकिन यदि स्त्रीलिंग का भी शब्द इधर है तो उसके लिए भी इसी का प्रयोग होगा, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर है जैसे लता है, तो लता एक वचन का है स्त्रीलिंग का, तो अगर पढ़ने का काम करती है लता तो पठती ही लगेगा एक वचन में। यदि लते लेंगे तो पठतः और लता लेंगे तो पठन्ति। जिस वचन में लेंगे उसका लिखना है। बालकः तो पठती, बालकौ तो पठतः और बालकः तो पठन्ति। इसको बदलना नहीं है, वह वचन को देखना है। उसी प्रकार लिख का भी यही रूप चलेगा। यदि लता है तो लिखती, लते है तो लिखतः और लता है तो लिखन्ति। बालका है तो लिखती, बालकौ है तो लिखतः और बालका है तो लिखन्ति। उसी प्रकार सह है तो पठती, तौ है तो पठतः और ते है तो पठन्ति। स्त्रीलिंग में आएंगे, सा है तो लिखती, ते है तो लिखतः और ता है तो लिखन्ति। इस प्रकार हम सबको किसके साथ किसको जोड़ना है इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके लिए सब में नाम दिया गया है, एक वचन के साथ एक वचन का ही प्रयोग करेंगे, द्विवचन के साथ द्विवचन का ही प्रयोग करेंगे। और जितने भी शब्द हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष वाले, उन सभी का प्रयोग प्रथम पुरुष के धातु रूप के साथ होगा और मध्यम पुरुष हम अगले दिन बताएंगे। आज केवल लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष और प्रथमा विभक्ति को जोड़ने से वाक्य कैसे तैयार होगा इसके बारे में बता रहे हैं। आए हिंदी वाक्य। पहले तो आपको हिंदी इन सभी को आप याद कर लेंगे ऊपर वाले, तब हिंदी वाक्य पे आएंगे। बालक पढ़ता है, आप हिंदी पढ़ना तो आता है। बालक पढ़ता है, इससे क्या पता चलता है? बालक एक है, पढ़ता है इसीलिए। और पढ़ते ही ये पता चल गया कि यह पुल्लिंग का वाक्य है, लड़का है ये। तो यहाँ पर हम पुल्लिंग का शब्द बालक का रूप याद पहले से कर चुके हैं, तो एक का बोध हो रहा है, पुल्लिंग है इसीलिए इसमें से एक वचन का शब्द लेंगे, न द्विवचन न बहुवचन, एक वचन। तो यहाँ पर बालक। अब बालक एक वचन का ले लिए तो धातु रूप में से भी एक लेना है, क्योंकि पढ़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्रिया पढ़ने वाला में जाएंगे, तो पठती हम लोगों ने याद किया है एक वचन में, तो यहाँ एक वचन लिए हैं तो यहाँ पे एक वचन, तो दोनों शब्द को एक साथ लिख देंगे तो बालकः पठती, आपका एक अनुवाद तैयार हो गया। और इसका हिंदी हो जाएगा बालक पढ़ता है, और बालक पढ़ता है उसका संस्कृत बालकः पठती, पूर्ण विराम दे देंगे, आपका एक अनुवाद तैयार हो गया दो शब्दों वाली। उसी प्रकार द्विवचन में जाएंगे तो दो लड़के, इससे दो का बोध पता चल गया। पढ़ते हैं, अगर यहाँ पर सर्वनाम भी रहता है, यहाँ पर पढ़ते हैं, इससे भी पता चल जाता है दो, लेकिन यहाँ पर दो लड़के या बालक पढ़ते हैं, दो का बोध हो गया। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग तो पता नहीं चल रहा है, केवल पुल्लिंग है, तो इसीलिए हम पुल्लिंग में दो में जाएंगे। तो द्विवचन में क्या है? बालकौ, दो के लिए बालकौ शब्द हम याद किए हैं, यहाँ द्विवचन लिखा गया है, तो इसीलिए हम इसके लिए बालकौ लिखेंगे।
बालकों के लिए द्विवचन है तो यहाँ से आएंगे, यहाँ भी हम द्विवचन का ही शब्द लेंगे। और पढ़ने का काम हो रहा है, लिखने का नहीं, इसलिए पढ़ने का धातु रूप देखेंगे। द्विवचन प्रथम पुरुष में क्या है तो है पठतः, तो यहाँ पर हम देंगे पठतः। तो दो बालक पढ़ते हैं, बालकों पठतः, आपका अनुवाद द्विवचन में भी तैयार हो गया। बहुवचन में देखें, लड़के पढ़ते हैं तो 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक बच्चे हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 गिनती नहीं लिखा गया। लड़के पढ़ते हैं मतलब बहुत सारे पढ़ते हैं, तो इसके लिए बहुवचन का एक शब्द याद किए हैं, बालकाः। दोनों शब्दों से यह भिन्न शब्द है बालकाः, तो यहाँ पर हम बालकाः लिख दिए। अब बहुवचन का शब्द प्रयोग किए हैं, पढ़ने का काम हो रहा है, इसीलिए बहुवचन में क्या हम याद किए हैं, पठन्ति, तो यहाँ पर बालकाः पठन्ति लिख दिए, लड़के पढ़ते हैं। आपका तैयार हो गया। उसके बाद स्त्रीलिंग में भी चर्चा करें। स्त्रीलिंग में है लता पढ़ती है, तो लता पढ़ती है, एक लता है, इसलिए लता शब्द रूप में जाएंगे। एक वचन में क्या याद किए हैं, लता, तो लता लिख दिए। पठती, बालक के समान, पठती एक वचन है तो पठती में एक वचन में पठती, तो लता पढ़ती है। 2 लता पढ़ती है तो द्विवचन में लते और द्विवचन में पठतः, तो लते पठतः। बस इसको याद करें, इसमें से चुनना है, लेकिन किसको चुनना है, जो जिस वचन में रहेगा उसी वचन से क्रिया भी लेंगे। तो यहाँ पर लते पठतः, लताएं पढ़ती है, बहुत सारे लता, तो बहुवचन में लताः, तो यहाँ लताः नोट कर दिए। और बहुवचन का शब्द यहाँ लिए स्त्रीलिंग का, तो धातु रूप भी बहुवचन का पठन्ति लेंगे। तो आपका यह स्त्रीलिंग में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सभी हो गया। अब है लड़का लिखता है। अब लिखने के काम में तो उसमें भी हम लिखती, लिखतः, लिखन्ति 3 शब्द प्रथम पुरुष में याद किए हैं वर्तमान काल में। तो लड़का लिखता है, एक लड़का है तो उसके लिए हम बालकः एक वचन में याद किए हैं, और लिखती एक वचन का ही शब्द है, दोनों को जोड़ देंगे, बालकः लिखती। लड़का लिखता है, 2 लड़के लिखते हैं, तो बालकों याद किए हैं, अभी भी ऊपर आप एक बार समझे हैं। तो बालकों के साथ द्विवचन है, तो लिखती के बाद क्या होता है, द्विवचन में जो याद किए हैं लिखतः, तो यहाँ पर लिखतः कर दिए। 2 बालक लिखते हैं। उसके बाद आपका आ गया लड़के लिखते हैं, तो 2 से अधिक है, तो इसके लिए हम बालकाः याद किए हैं, और यहाँ पर लिखन्ति हो जाएगा बहुवचन में, तो बालकाः लिखन्ति। अब सर्वनाम में थोड़ा देखें, वह पढ़ता है, तो वह के लिए पुल्लिंग, वह पढ़ता है, इससे क्या पता चलता है, पुल्लिंग होगा, पुरुष का बोध हो रहा है, किसी लड़के का बोध हो रहा है, किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, कोई महिला का बोध नहीं हो रहा है, किसी लड़की का बोध नहीं हो रहा है, इससे वह पढ़ती है। वह पढ़ता है तो पुल्लिंग का, वह पढ़ती है तो स्त्रीलिंग का। आपको वाक्य पढ़ते ही समझ में आ जाता है। तो वह पढ़ता है, तो वह के लिए क्या संस्कृत याद किए हैं पुल्लिंग में, सह, जो यहाँ पे है सह, तो सह का यहाँ पर सह लिख देंगे। पढ़ता है, आपको पता है कि यह सह एक वचन में है, तो यहाँ भी हम एक वचन का शब्द पढ़ने की क्रिया में लेंगे, तो पढ़ती, तो सह पढ़ती, वह पढ़ता है। वे दोनों पढ़ते हैं, तो दोनों के लिए क्या याद किए हैं, तौ, क्योंकि पुल्लिंग में है, पढ़ते हैं। यदि रहता वे दोनों पढ़ती है तो स्त्रीलिंग शब्द में आ जाते, लेकिन वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ, और द्विवचन में क्या है, पठतः, तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। बहुवचन में वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब पुल्लिंग में क्या है, ते, तो यहाँ पर ते लिख दिए। और बहुवचन में क्या है, पठन्ति, तो पठन्ति लिख दिए, तो क्या हो गया, वे सब पढ़ते हैं। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी वह पढ़ती है, तो वह के लिए स्त्रीलिंग में सा हम देखें, यहाँ याद की है सा, तो सा का प्रयोग यहाँ कर दिए। फिर पठ धातु में एक वचन में क्या है, पठती, तो सा पठती, वह पढ़ती है, वे दोनों पढ़ती है, तो सा के बाद ते याद किए हैं स्त्रीलिंग में। ते द्विवचन में क्या है, पठ का, पठतः, ते पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। वे सब पढ़ती है, ताः पठन्ति, क्योंकि स्त्रीलिंग में बहुवचन में ताः याद किए हैं। वे सब हिंदी के शब्द के लिए संस्कृत शब्द है
ताह। तो ताह याद किए हैं, ताह और बहुवचन में है तो हम बहुवचन में जाएंगे पठ धातु में, पठंती। ताह पठंती मतलब वे सब पढ़ती है। उसी प्रकार लिख शब्द रूप इसमें लगा देंगे तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में लिख शब्द का रूप लगाते जाएंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ध्यान रखते हुए आपका यह छोटा छोटा अनुवाद तैयार होता जाएगा। यह अनुवाद कहाँ से तैयार हुआ है? इन दोनों शब्दों को जोड़ने से। इसमें से शब्द रूप लिए एक, तो यहाँ से भी जहाँ से लिए एक वचन से तो एक वचन से धातु रूप ले लिए, तो वह दोनों को जोड़ करके एक वाक्य तैयार हो जाता है। इस तरह हम यहाँ पर 19 वाक्य तैयार किए हैं और ऐसे ही बहुत सारे वाक्य आप अपने से भी तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है बालक, तो आप यहाँ पे राम भी दे दे क्योंकि राम का रूप याद किए हैं। वह के जगह पर यह भी दे सकते हैं क्योंकि आप ऐसा का रूप भी याद किए हैं। तो आप शब्द को चेंज करके बदल करके बना सकते हैं। जैसे आप उदाहरण तो यहाँ 2 धातु रूप का दिया गया, आप तो लिख के बाद भू का भी याद किए हैं, गम का भी याद किए हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं लड़का जाता है तो बालकः गच्छति, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छति याद किए हैं वर्तमान काल में और उधर बालक तो है ही, तो धातु रूप चेंज करेंगे तो लड़का जाता है बालकः गच्छति। 2 लड़के जाते हैं तो बालकौ गच्छतः, बहुत सारे लड़के जाते हैं तो बालकाः गच्छन्ति। इस प्रकार हम बनाएंगे। उसी प्रकार राम का रूप से बनाएंगे, राम जाता है रामः गच्छति, राम पढ़ता है रामः पढ़ति। इस प्रकार आप हिंदी वाक्य का संस्कृत बनाएंगे। तो आपको होमवर्क में जो वाक्य देंगे उसको आपको बनाना है। उसमें आपको शब्द रूप और धातु रूप याद रहना चाहिए। आपको यही शब्द नहीं देंगे, आपको अलग से शब्द देंगे। जैसे कि बालक के जगह पर हम मोहन देंगे, मोहन का रूप बालक के समान चलता है। उसके राम का रूप देंगे। उसके बाद इधर क्रिया में पठ के जगह पर हम गम दे देंगे, गम धातु। उसके बाद लिख है तो लिख भी दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा शब्दों में बदलाव करेंगे। यदि आप इस पेज को समझ गए होंगे, समझ जाएंगे, तो आप उन वाक्यों को आसानी से बना लेंगे। इसमें 2 ही शब्द है, एक है कर्ता, एक है क्रिया। अगर इस अनुवाद को आप समझ जाएंगे तो अगले दिन हम बीच में एक शब्द और कर्म के बारे में बताएंगे, मध्यम पुरुष के बारे में बताएंगे, भूतकाल के बारे में बताएंगे। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन आज प्रारंभ में आपको इतना ही चीज़ बताया गया है जिससे कि जो बच्चे तेज हैं पढ़ने में वो तो समझ जाते हैं, जो कमज़ोर हैं जिनको समझ में नहीं आता है वो इनसे ज़रूर समझ जाएंगे। और इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। अगले दिन जब अनुवाद पढ़ाएंगे तो मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ाएंगे और उत्तम पुरुष के बारे में, क्योंकि मध्यम पुरुष में 3 ही शब्द होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष में 3 ही शब्द होते हैं, अहम, आवाम, वयम। मैं, हम दोनों, हम सब। मध्यम पुरुष में तुम, तुम दोनों, तुम सब। इसके अलावा जितने भी शब्द आपको पढ़ने को मिलते हैं पुस्तक में या अनुवाद में, सभी शब्द आपको प्रथम पुरुष के ही अंदर आते हैं। इतना याद रखना है। 3 शब्द मध्यम पुरुष और 3 शब्द उत्तम पुरुष को छोड़ करके सभी प्रथम पुरुष में ही आते हैं। तो आज इतना ही को पढ़ेंगे। आपको होमवर्क में 5 या 6 वाक्य देंगे, उसको आपको बना करके गृह कार्य में भेजना है। और इसको समझ में यदि दिक्कतें होगी समझने में तो आप कक्षा जिस समय लेंगे उस समय आपको सिर्फ प्रॉब्लम, समस्या, कोई दिक्कतें होगी इसको समझने में, हर एक शब्द के बारे में आप हमसे पूछेंगे और इतना ही को समझेंगे और उस अनुवाद को बनाएंगे। तब आगे हम अगला सोपान, आगे मध्यम पुरुष,
उत्तम पुरुष के बारे में आपको समझा सकते हैं। पहले इसको समझ लेंगे तब ही आपको मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को समझने में आसानी होगी। इसको याद करेंगे तो आगे आपको हल्का लगने लगेगा, कम याद करना पड़ेगा, और इसको यदि याद नहीं करते हैं तो आगे आपको और कठिनाई बढ़ती जाएगी, ऐसा लगेगा कि याद नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज का यह कार्य याद कर लें। अनुवाद हम आज इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको सभी शब्द रूप याद करवाए हैं, लिखवा करके भेजे हैं, लिख करके कि आप उसको याद करें। जैसे सह का रूप, सा का रूप, तत् का रूप, एतत् का रूप, कह का रूप, बालक का रूप। उसके बाद आपको इधर पठ, लिख, भू, अस, गम, इन सभी का शब्द रूप याद करने के लिए दिए हैं। आपके पास वर्ड शब्द का इकट्ठा मतलब स्टॉक हो गया है, अर्थ भी जान गए हैं, तो आपको आसानी होगी इस अनुवाद को शुरुआत में पढ़ने में भी, आगे भी। इसीलिए आज इतना ही है, इसी को आप अच्छे से तैयार करें। कोई समझ में ना आए तो कक्षा के बीच में आप ग्रुप पे पूछें, और जो होमवर्क मिलेगा उसको पर्सनल नंबर पे भेजेंगे।